अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सादिया अदनान। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो आज का मैं देख रही थी कि मौसम किस तरह है। फ़ॉग ज़्यादा तो नहीं है, अगर फ़ॉग ज़्यादा है तो हमने जाना है आज हैदराबाद। अगर फ़ॉग ज़्यादा है तो हमसे निकला नहीं जाएगा जल्दी, बल्कि देर से निकला जाएगा, क्योंकि फ़ॉग जब उतरती है तो काफ़ी ये ना गिरती है इस तरह से, जिस तरह से बारिश होती है इस तरह फ़ॉग गिरती है और एक फ़ॉग होती है वो आसमान पे ऊपर चढ़ जाती है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या होता है मौसम का। लेकिन फ़ॉग तो काफ़ी है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी निकला जाएगा टाइम से। उठ तो मैं टाइम से गई थी, तो बस इस वजह से अब मौसम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते, क्योंकि काफ़ी दिनों से मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो अल्लाह करे खैरियत से पहुँचें। और पैकिंग हमारी हो चुकी है। इसमें मैंने शूज़ वग़ैरह रख लिए हैं दोनों दोनों शॉपर्स में, क्योंकि शूज़ तो बैग में नहीं आते ना, वो तो शॉपर में ही आते हैं। मैंने अटैची तैयार कर लिया है, इसमें अदनान के कपड़े रख लिए और बैग में हम तीनों के कपड़े आ गए। तो बस तैयारी तो हो गई है। पैकिंग मैंने अपनी तो पहले से की हुई थी, थोड़ी बहुत रहती थी, बैठी थी। जब मैंने कहा देखूँगी जब टाइम पे पता चलेगा कब हमने निकलना है, उस टाइम पे बाकी की फ़ाइनल छोटी-छोटी चीज़ें जो सॉक्स, हाइनेक्स वग़ैरह रहती थी वो मैंने बाद में रखी। अच्छा जी, तो इसके साथ ही बच्चों ने तो अपना वो डाला हुआ होता है ना शोर, इस वजह से इनको हमने बताया नहीं था कि सुबह में निकलना है। ये मैंने ना लेंस लिए थे, आई थिंक ये ग्रे या ग्रीनिश शेड में है, तो ये बड़े अच्छे निकले हैं। वरना मोस्टली जो होते हैं ना लेंस, मुझे एलर्जी कर जाते हैं। ये माशाल्लाह से इतने अच्छे निकले हैं कि ये ना लॉन्ग लास्टिंग है। मैं भले इनको 3-4 घंटे लगा लूँ, ये कहीं नहीं जाते, बहुत ज़बरदस्त हैं। कंपनी पता नहीं कौन-सी है, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन मैंने जिनसे लिए हैं उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये अच्छे वाले हैं। मतलब ये प्राइस पे भी डिपेंड करता है। 2000 वाले होते हैं, वो तो आँखों में चुभने लग जाते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन ये मेरे ख़्याल में 3500 के थे या 3000 के थे, 3500 के थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त निकले हैं। वही कहते हैं कि प्राइस मैटर्स अ लॉट, तो प्राइस पे भी डिपेंड करता है चीज़ का अच्छा होना, और कंपनी भी अच्छी देख के लें तो इंशाल्लाह चीज़ अच्छी आती है। ये इन्होंने इतनी एयर टाइट कर दी है नेल पॉलिश, बच्चों ने, मुझसे खुल ही नहीं रही थी। मैंने सोचा मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, है तो ये पील ऑफ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या किया है इन्होंने। ये काफ़ी अरसे से मैंने लिप बाम कहीं रखा हुआ था, बच्चों से छुपा के ही रखा था, तो वो आज निकला है। मैंने सोचा इसको भी मैं रख लेती हूँ और इसे यूज़ कर लेती हूँ, और ये बच गया बच्चों के हाथों, बड़ी बात है। कैसे ये बच गया, क्योंकि इनकी नज़रों में नहीं आया। मैंने सोचा इसे एक बार फिर ट्राई कर लिया जाए, शायद ये खुल ही जाए और मैं लगा लूँ, लेकिन वो मेरी सारी कोशिश नाकाम गई है। दूसरी कोई मुझे मिल ही नहीं रही थी, इन्होंने पता नहीं कहाँ की हैं। मैंने काफ़ी एक बार ली थी, वैसे मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ नेल पॉलिश की। तो मैंने एक बार लिए थे, 4-5 नेल पेंट लिए थे, तो वो इन्होंने वो हालत की थी कि उसके बाद ना मेरे दिल से ही उतर गए। तो आज मैं देख रही थी कि कौन-सा वाला कोई पड़ा हुआ भी है या नहीं है, तो ये मुझे नज़र आया था। उसके बाद लिप बाम तो मैंने रख लिया था बैग में, बाकी फिर नेल पेंट को मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं है किस्मत में तो नहीं लगाते। बाकी ये पैकिंग वगैरह हो गई है, और हरम के बैग मैंने, हरम का बैग भी साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि होमवर्क भी करवाना पड़ेगा इसे। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो होमवर्क टीचर सेंड कर देती हैं, इसे साथ साथ करवा लूँगी, अदरवाइज़ होमवर्क ज़्यादा जमा हो जाएगा तो फिर वो करवाया भी नहीं जाएगा। इस वजह से बैग भी साथ ही रख लिया है। बाकी ये बच्चे अपने कारकर्दगी में लगे रहते हैं साथ-साथ। तो छोटी वाली हैं ना, छोटे वाले बहुत शरारतें करते हैं, और जब हम मिल जाते हैं इकट्ठे तो कुछ ज़्यादा करते हैं। उसके बाद इनकी पोनियाँ रह गई थी, पोनीज़ वग़ैरह, वो भी मैंने, मुझे याद आया तो वो भी मैंने उठा के फिर साथ ही बैग में रख लीं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है, पिन्स और पोनीज़ वग़ैरह। तो ये मैंने रख ली हैं पिन्स में। देखूँगी शायद वहाँ अगर मेरा चक्कर लगा तो इनकी मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ काम तो चल ही जाएगा। मैंने कौन सा इनके हेयर स्टाइल बनाना है। और ये भी बच्चों ने यहाँ से वहाँ फेंका हुआ था, बस वो साथ-साथ पैकिंग हो रही थी ना, तो साथ-साथ बच्चे भी अपना तंग कर रहे होते हैं। पैकिंग अपनी तो बड़ी आराम से हो जाती है, लेकिन जब बच्चे होते हैं और साथ में 2 बच्चों की एडिशनल हो पैकिंग, तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा टाइम लेती है। अच्छा, ये मैंने अपना सूट इनकी अलमारी में हैंग कर दिया था, क्योंकि बाकी कहीं मुझे जगह समझ आई नहीं मैंने यहीं पे हैंग कर दिया।
ये मैंने सूट पहन के जाना है क्योंकि गर्म सूट है, सर्दी है तो ज़ाहिर है गर्म सूट ही पहना जाएगा। रात में फिर खाना वाना खा लिया था तो मैंने सोचा कि रात में ही सालन वगैरह भी निकालूं क्योंकि सुबह में इतना फिर होता नहीं है। सारा कुछ मैं रात में ही करके लेटी थी ताकि रिलैक्स होकर सो जाऊं, सुबह में मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो फिर वो समझ में नहीं आता, बर्डन हो जाता है। सुबह में मैंने इनके लिए नगेट्स वगैरह भी फ्राई करने थे साथ लेके जाने के लिए क्योंकि नाश्ता तो करके नहीं जाएंगी, इनको मुझे ग्रेवी नट देना पड़ेगा क्योंकि बच्चे रास्ते में उल्टी भी कर देते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता। अगर सुबह में जल्दी निकलें तो इनका वॉमिटिंग का ख़तरा होता है, वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, वरना अगर लेट निकलें फिर इतना तंग नहीं करते। लेकिन फिर भी लंबे सफ़र पे जाएं तो बच्चे को ग्रेविनट ज़रूर दे के जाएँ। मेरे बच्चे नहीं करते लेकिन कभी कभी ये लोग भी कर देते हैं, इस वजह से इस मामले में बच्चों पे यकीन ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि इनका कुछ भी पता नहीं होता, कभी मूड कैसा होता है कभी मूड कैसा होता है, तो वो मूड पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का मूड ख़राब है तब भी वो वोमिट कर देता है। इस वजह से इन्हें हम सुबह में नाश्ता भी नहीं करवा के लेके जाएंगे ताकि इनका दिल भी ख़राब ना हो और रास्ते में ये भी तंग ना हो, हम भी तंग ना हो। नगेट्स ट्राई कर लेंगे और फिर इनको थोड़ी देर में वही दे देंगे ताकि ये खा लें आराम से। तो सारे तकरीबन काम मेरे फ़ाइनल हो चुके हैं, पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है। उसके बाद मैं आराम से सो गई थी और फिर सुबह उठ के वीडियो एडिटिंग कर ली थी। अच्छा जी, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।